क्या इस गांव में कोरोना से कोई एक भी साथी मरा है? नहीं मरा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस कोरोना षड्यंत्र से हमारे लाखों बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये सोचने की बात है साथियों, हम आज यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम आज यहाँ बताने आए हैं आप लोगों को कि सरकार की नीति क्या है। आप जब घर पर जाएं तो एक बार विचार जरूर करें कि इस कोरोना से जो हमारे लोग, जो गरीब लोग हैं, उनके बाहर धंधे डरे थे, अपना पेट पालते थे, जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन के चक्कर में 2-3 साल उनके धंधे बंद रहे, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारे लोग वास्तविकता में आर्थिक रूप से कमजोर हुए। और आपने देखा होगा उस समय जब सड़क से आते थे तो हमारे कई भाइयों ने अपने जान भी कुर्बान की, क्योंकि सरकार ने अगर लॉकडाउन लगाना ही था तो उस प्रकार की व्यवस्था करनी थी कि जो साथी बाहर है वो घर पे आ जाए। लेकिन नहीं, ये सरकार न तो माता बहनों की है, न किसानों की है, न विद्यार्थियों की है। ये सरकार है तो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों की। इस बात को आप समझो। कहते हैं कि जलते घरों को देखने वालों, भूत का चप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों, भूत का चप्पर आपका है। आगे के पीछे तेज हवा है, कल उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुपो, अगला नंबर आपका है। अगर हम लोग ऐसे ही चुप रहे कि आज हमारे पड़ोसी के ऊपर किसी ने अत्याचार शोषण किया, या हमारी एक बहन को किसी ने छेड़ा और बगल वाला मौन ले रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगला नंबर आपका भी होगा। हमें एक दूसरे की ताकत बनना है साथियों, हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। आज आप देख रहे हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना राष्ट्रपति हैं, कोई भी नहीं है, ना किसी टाटा बिरला की उन पर छाया है। लेकिन क्या है कि हमारा संगठन मजबूत है, जिससे आज ये डबल इंजन की सरकार भाई जहां खड़े हो जाते हैं वहां से इन्हें झुकना पड़ता है, झुकाने का काम करते हैं। ये ताकत ही चंद्रशेखर भाई की नहीं है, ये ताकत हम और आप लोगों की है। उन्हें अगर ताकत मिली है तो हम और आप लोगों से ताकत मिली है, तो ये ताकत बना रखिए, क्योंकि आज वो भाई लड़ रहा है, लगातार गोली खा रहा है। आज 2-2 साल की रास्ता काट के तिहाड़ जैसे जेल में मुकदमा कर दिया जाता है और ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां घंटों लाड़ियां बरसती हैं, लेकिन उस भाई का मनोबल कभी डाउन नहीं हुआ। लेकिन हम और आप अगर एक दिन समाज में निकले तो हमारे लोग कहने लगते हैं कि वो तो राजनीति कर रहा है। हम लोगों ने किया ही क्या है, हम लोगों ने राजनीति ही तो नहीं की, तभी तो आज ये स्थिति है। अभी हमारे कुलदीप भाई ने समझाया कि सारा काम राजपाट का है। अगर इन देवी देवताओं से, अगर इनसे शक्ति होती तो ये जो बाबा जो बैठे हैं, जिनका कोई परिवार नहीं है, वो इस प्रकार संसद में नहीं बैठे होते। इस चीज को समझो। मानवा साहब ने भी कहा था कि सत्ता वो चाबी है जो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है, किसी भी ताले को खोल सकती है। इस चीज को समझना होगा। कहते हैं कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। अगर सहयोग मिला इस बहुजन समाज का तो इनकी सरकार रातों रात बदल देंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इनकी सरकार से जो अत्याचार और शोषण हमारी माताओं बहनों पे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों पे कर रहे हैं, इस अपमान का बदला भी हम लोग लेंगे। वो बदला कैसे लेना है, उसी के लिए हमारे साथी गांव-गांव जाके, यहाँ नुक्कड़ सभा करके अपने लोगों को बता रहे हैं कि जो वोट बाबा साहब हमें एक ऐसा हथियार दे गए थे, वोट का अधिकार, इसे हम लोग ऐसे ही कहते थे। ये वोट नहीं है, ये हमारी माता बहनों की इज्जत है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान है। इसे हम ऐसे व्यक्ति को दें जो वास्तविकता में ईमानदार हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप वोट हमको दीजिए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए,
हम आपसे ये कहने आए कि आप वोट उसको दीजिए जो आपकी माता बहनों की इज्जत करना जानता हो, जो आपके बूढ़े बुजुर्ग लोगों को सम्मान देना जानता हो। आप वोट उसको दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप वोट आजाद समाज पार्टी को दीजिए, कम से कम ऐसे लोगों को दीजिए जो इज्जत करना जानते हैं।